से आए हम लोग, एक बच्चा भी उठकर नहीं गया। डॉक्टर साहब, अगर इस प्रोग्राम की वजह से इस कौम के बच्चे अगर पूछो क्या बनना है तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। आज फैजपुर के इस प्रोग्राम में इन बच्चों की दिल में अगर ये बात आती है कि बेटे क्या बनना है, बोले कलेक्टर, डीएसपी, बने न बने खुदा ना खास्ता हम कामयाब हो। सोच है हमारी डिप्रेस, उससे बाहर इनको निकालना है। वो सोच से हम बाहर निकालना चाहते हैं। छोटे छोटे देहातों के बच्चे अगर आईएएस ऑफिसर बनकर आपके पास में आ रहे हैं तो फिर हमारे इलाकों के इतने मालदार, अच्छे और प्यारे बच्चे और अच्छे माँ बाप के बच्चे क्यों नहीं आ रहे? दलित सोचने का मकान। इसका मतलब हमारे पास ये छुपे हुए हीरे जरूर है, हमने इनको तलाशा नहीं है। मैं और आप कम गिरे इसके अंदर, समाज कम गिरा है। खुद पैदा कराने के लिए जो अल्लाह ने इनको इस्तेमाल किया माँ बाप को, उन्होंने भी नीरों को नहीं पहचाना, उन्होंने भी तरक्की की। लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है कि समाज में अवेयरनेस है। आज हमारे यहाँ पर भी समाज में, माशरे में अब बच्चों के केजी क्लास में एडमिशन करा रहे हैं। नहीं तो बेचारे जनाब घूमते थे, लाओ वो जब से खींच खींच के लेके जाते नाम था 1651, 1652, 1653। इसका मतलब उसकी पैदाइश तारीख मेरे को बोलते 1651 मेरी पैदाइश तारीख का मुबारकबाद देते। मैंने कहा भैया मैं इस दिन पैदा ही नहीं हुआ था। तो बोले तुम क्यों कब पैदा हुए? मैंने कहा बताऊंगा तो क्यों मुबारकबाद देगा मुझे? ये उम्र कैसी लिखी हुई है? मैंने कहा पता नहीं, बचपन में बड़ थे कि शरीफ थे कि नालायक थे, बिजा नहीं माँ बाप चले जलाल तो आई वाला को डाल। पहले माँ बाप भी इससे पढ़ाते थे, जाओ बहुत ततारा हुआ, बहुत ततारी ले जाओ दलाल के हवाले कर, हड्डियां हड्डियां हमारी, गोल गोल तुम्हारा जहाँ। अब हालात बदले, हालात बदले। मेरे बच्चों, किस इनेमात से आप बैठे हैं? सरपरस्त और टीचरों से बोलना चाहता हूँ, इंतजामिया के जिम्मेदारों से बोलना चाहता हूँ कि इन बच्चों में बहुत जज्बा है, शायद हम नहीं समझ। सर देखे ना आप, वरना क्लास में क्या बोलते सर, बोलते क्या नहीं बोलते? कब से बैठे हुए? 2:30-3 बजे से बैठे हुए, 2:30 बजे से 2:30 बजे से बैठे। कमाल। यानी इनको दिल में ये तजस्सुस है कि क्या नाटक चल रहा है, जब कलेक्टर बना रहे, डीएसपी बना रहे, क्या लाया बाबा इन्होंने ना। और बाजू में अब लोग कहते हैं डीएसपी कलेक्टर बना रहे। अरे प्यारे बच्चों, चौथी में जिसका नाम निकाला जा रहा था वो अगर कलेक्टर बन सकता है तो क्यों नहीं बन? अरे फुलमरी का सलमान शेख बताया होगा आपने इनको अपने इसमें वीडियो में, जिला परिषद की स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा लाइट के अंदर नीचे बैठ के पढ़ता था। कन्नड़ में मौलाना वस्ताद ने उसकी मदद की, हाई स्कूल जूनियर कॉलेज तक पढ़ा और उसके बाद में आज वो यूपीएससी पास करके जाता है। तो फिर आपके यहाँ तो ऐसे माहौल नहीं है, हर एक का टीवी, फ्रिज, एंड्रॉइड फोन सब है ना, सारे वसाइल मौजूद है, उसके पास तो कुछ नहीं था। जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैंने प्यारे बच्चों आपको सलाम किया ना सलाम। आप क्लास में टीचर आते हैं तो वो सलाम करते हैं कि आप सलाम करते हैं? अस्सलाम वालेकुम ऐसे बोलते। लेकिन फ्रांस के अंदर पिस्तलूदी नाम का एक उस्ताद जब क्लास में दाखिल होता सर, तो वो अपने बच्चों को सलाम करता। जैसी क्लास में दाखिल हुआ, अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चे वालेकुम अस्सलाम जवाब देते थे। क्लास जब टीचर रूम में बैठे तो टीचरों ने कहा यार अजीब आदमी हो तुम पिस्तलूदी, हम तो क्लास में जाते तो बच्चे हमको उठ के सलाम करते और तुम बच्चों को सलाम करते हो। उसने जवाब दिया, उसने कहा मेरे साथियों, मैं अपनी क्लास में जिस मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ,
मेरी एक उम्र हो चुकी है, मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तकबिल में ये बच्चे बड़े होकर कल कोई जो है तो कलेक्टर बनेगा, कोई डीएसपी बनेगा, कोई मुल्क का वजीर आजम बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनूंगा। मैं जानता हूं कि जिस वक्त इस ओहदे पर ये पहुंचेंगे शायद मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, इसलिए मैं अपने आने वाले मुस्तकबिल को आज सलाम कर रहा हूं। बच्चों पे कॉन्फिडेंस, हमारा तो बच्चों पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर ये बच्ची जाकर घर कहेगी अम्मी मुझे आयत के अंदर दाखिल होना है, इतना ढूंढेगी मम्मी पकड़ के चुमते से कहा जा रही आयत बन रही, रोटियां पका सीधा इधर, यानी वो यकीन करने को तैयार नहीं, यकीन करने खुद वो लड़का जो है अंसार, उसी यकीन ही नहीं था कि वो पास हो गया है। आप समझ लीजिए माहौल जिस तरीके का है, रोकने की कोशिशें की जा रही है। सुदर्शन टीवी वाला तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा जैसा लौ जहाज चलता ऐसा यूपीएससी जहाज चल रहा, बोले कायद जहाज चल रहा। यहाँ बैठे हमारे पत्रकार साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूँ, छापिया कि सुदर्शन टीवी वाले सुन लिए, अगर हमारे बच्चे मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर बन रहे हैं, ये मिशन अगर हम लेके चल रहे हैं, हाँ ये जहाज है और जहाज इंशाअल्लाह जरूर लोगों ने तलवार समझे, खुद मुसलमान भी ये समझते जहाज ये नहीं चल, ये समझते ना भाई। उन्होंने से पूछ लीजिए, जहाज के मानी मुसलसल जिद्दोजहद है, स्ट्रगल है, तलवार और जंग बहुत मामूली चीज है। करोड़पति सट्टे की दुकान वाले की बिल्डिंग के बाजू में एक गरीब हम्माल अपनी रोजी रोटी कमाता है, और वो बिल्डिंग देखकर उसके दिल में जज्बा नहीं आता कि मैं हराम की कमाई मुझे नहीं होना, वो पसीने से कमाने वाला भी इसके इलाज के लिए जहाद कर रहा है और अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। लेकिन कोशिश की जा रही, अपने बच्चों पे हम भरोसा नहीं करते जरा। अभी आप देखिए हमारे टीचर बहुत सारे बैठे, खासतौर से प्राइमरी के टीचर, इतने अच्छे बच्चे होशियार कितने देख पाते। तो बच्चे लेट आए, एक आया सर लेट क्यों हुआ, डंडा उठाया, सर बच्चे को 10 रुपये दूंगा। बच्चे ने जैसी बोला 10 रुपये दूर हो गए, जरा तो बेचारे के पहले लॉस हो गया, चल बैठ जा बोले तो अच्छा। दूसरे को बोला तू क्यों लेट हुआ, बोले देख सच बोल, सच बोलना अगर बोलेगा तू तो छोड़ दूंगा तेरे, और झूठ बोला तो मारूंगा। तो बोले सच्ची बोलू क्या सर, बोले सच्ची बोल, बोले इनके 10 रुपये मेरे पाँव के नीचे थे। क्या है सर ने बोले बोलो बताओ बच्चों, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ अभी, चांद पर सबसे पहले किसका कदम पड़ा था? ये बोले ना बच्चे, सर बच्चे जवाब दे रही है। बोली क्या? हाँ क्या बच्चे बोले, एक साथ पूरा अपने बोल रहे थे, सुने भी नहीं। हाँ, नील आर्मस्ट्रांग, वेरी गुड, बहुत अच्छे लड़कियों ने बोला। अब ठीक है, लड़कों ने बोले कि लड़कियों ने बोले, बोले सबको बराबर का, आगे कोई कम ज्यादा नहीं। सर ने जैसे बोला अच्छा बताओ बेटे दूसरा कदम किसका पड़ा, उसका ही। तो वही लड़का उठ के बोलता था नील आर्मस्ट्रांग का। बहुत नाराज हुए, मैंने ये पूछा दूसरा कदम किसका पड़ा, तो कहता नील आर्मस्ट्रांग का। बोले ऑनर सर कि एक पाव से लंगड़ी खेलने का बोला। क्या आप सोच भी नहीं सकते, इतने उठाए बेटे तुम कुछ कम नहीं है। रमजान के महीने में 10 बच्चे कितने रोजे रखा था सबने रखे, जितने नहीं भी रखा ऐसा लगता है सबसे ज्यादा एक भी रोजा लगा। मतलब कहने का बच्चे हमारे क्या हम भरोसा नहीं करेंगे, इन पे भरोसा करना चाहिए। सही बात है, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, टैलेंट की कमी नहीं हमारे पास, और हमने टॉप 10 बच्चे चुने हैं। ये कोई हमारा धंधा नहीं है 120 रुपए की किताब बेचना, और साथ में फारसी की 20 रुपए की किताब भी हम दे रहे हैं। जो उर्दू के टीचर्स हैं, जो उर्दू जानते हैं, उन्हें पता है अगर फारसी नहीं आती, सही उर्दू नहीं आती,
माफ कीजिए, अगर आप फारसी जानते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बेसिक भी जानते हैं, तो आप उर्दू समझते हैं और अच्छी तरीके से उसको जान सकते हैं। ये बच्चे जिनको हम IAS की तैयारी करा रहे हैं, जिनको UPSC की तैयारी करा रहे हैं, हमने इनको 20 रुपए की किताब दी, इसलिए दी कि वो उर्दू भी पढ़े, ऐसी पढ़े कि हो सकता है कल उसी की वजह से उसको कोई सवाल पूछ लिया जाए। जैसे आपके जेब में रुमाल होता है, रुमाल बोलते हैं ना, कौन बता सकता है रुमाल कैसे बना, क्या इसके मानी क्या है? नहीं मालूम। आप पारसी की छोटी सी किताब पढ़ लीजिए, हाँ, क्योंकि अपने पढ़े थे 8वीं 9वीं में, अब बनोगे। प्यारे बच्चों, रूह का मतलब होता है चेहरा, सुर्ख रूह, लाल चेहरा, माह रूह, चांद जैसा चेहरा है, इस तरह के होते कि नहीं होता है। और मालिदन यानी मालना, मलिदा, मालिदन का मतलब मालिदन यानी मालना, और उसका अम्र है माल, रूह माल यानी चेहरा मलने वाला। IAS का बच्चा जाएगा, अगर इस लफ्ज की कंस्ट्रक्शन नहीं बताएगा, हो सकता है कि उसके तो निगेटिव उसको मार्किंग हो जाए। ये इसलिए हमने 20 रुपए की किताब दी। मेरी गुजारिश है कि हर स्कूल में जेरॉक्स कॉपी करके हफ्ते में 15 दिन में क्यों ना हो सर गर्दाने वगैरह पढ़ाइए और बताएगा। जैसे आप कहते हैं ना, जैसे दाश्तन यानी रखना, किसी से बना दाश्ता लगे, निगहदाश्त निगाह रखने वाला, याददाश्त याद रखने वाला, बराबर है। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि क्या होती है फारसी और क्या होती है सही उर्दू। तो कम से कम टॉपर बच्चों को हम चाहते हैं कि सही उर्दू आए, इसके लिए हमने वो बात को यहाँ पर बढ़ाया है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सूरज की तरह चमकना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? लेकिन APJ अब्दुल कलाम ने जो कहा वैसा चमको। क्या कहा उन्होंने? APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी थी। बुलबुले खा के आराम से नल्ला निहारी गुर्दे कलेजे खा के चमकेगी नहीं बेटे, याद रखें। आपको अगर खा के सुस्ती आती है तो खाना कम करना पड़ेगा। या तो गोश्त पांडा खाए तो घर पे पहले चादर बिछा के रख के आऊंगा ना, जरा लेट जाऊंगा, जरा सुस्ती आती है क्या नहीं, छोड़ना पड़ेगा आपको। APJ अब्दुल कलाम ने इसीलिए कहा कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना थी। उन्होंने क्या कहा? आप में खुद एतमादी कैसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस। अगर आपके दिल के अंदर ये बात आती है कि यस आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर, वो जो विकास धन वाला जो मामला है ना, वो तो भागने की लंगूटी चाहिए। टारगेट हमने क्या दिया आपको? कलेक्टर। एक बच्चे से सवाल पूछा मैंने जलगांव में, बोला बेटे ऐसा ऐसा, बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, बोले अंकल एक बात बोलो बेटे, बोले इतने सारे कलेक्टर बनेंगे, जरूरत है क्या? बोले तो आज तो 600 कलेक्टर बना रहे सर, क्या सवाल पूछा बच्चे ने? बोलो कितना इंटेलिजेंट होगा वो। अल्लाह का एहसान है, मेरे ध्यान में उसका जवाब आया और मैंने जो सबने इशारा किया लिफ्टिंग का कि अगर 100 किलो की वेट लिफ्टिंग के लिए तुमको रॉड दिया जाए और चक्के लगाए जाए, उठाओ बेकार नहीं? बोले सर हल्ले का भी। अगर 60 किलो का है बोले थोड़ा बहुत उठेगा। मैं बेटा 25 किलो का, बोले सर यूं जाऊंगा, यूं उठाऊंगा। तो मैंने कहा बेटे एक काम करना, अगर तू कलेक्टर का 100 किलो का वोट नहीं उठाया तो 25 किलो का पोटली उठाना तहसीलदार के भाग्य लेके तहसीलदार बन जाए और वहां से बैठ के फिर कलेक्टर का एग्जाम दे। कहने का मतलब ये कि आपका टारगेट अगर बड़ा हुआ, 10वें मंजिल पे आपने पहुंचने का टारगेट किया और आप खुदा न खास्ता 10वें पे नहीं पहुंचे और आप 7वें और 8वें पे पहुंचे, तो आप जमीन पे नहीं है, आप 10 पर नहीं पहुंचे, लेकिन आप 7वें और 8वें पे पहुंचे। ये उसके पीछे का हमारा बड़ा टारगेट दिया जाता है और बड़ी बात की जाती है। इसीलिए हम उस बात को लेकर के आपके सामने आए हैं कि आपके जहन में ये भाव, और प्राइमरी लेवल से हमारे लोगों को ग्रेजुएशन के बाद में भी नहीं मालूम UPSC क्या होता है। इंशाअल्लाह जितने बच्चे यहाँ बैठेंगे कल UPSC क्या है ये बोल सकेंगे। अगर किसी ने बोला UPSC क्या है और हमारे साथी के बच्चे ने बोल दिया कि सर UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो आधा बेहोश। अरे किसी बच्चे
जनरल नॉलेज के मुसलमानों में जनरल नॉलेज की कमी रहती। शाम के टाइम में खटियाओं पर बैठकर अपने घर के अलावा गली के सारे घरों की मालूमात तो खटिया भी मिल जाए। जनरल नॉलेज कैसी कहनी है अपनों को, कौन बोलता नहीं है। और फिर हम लोग क्या करते, अपने मसाइल अलग अड्डे ठहरे हुए टपरे के मुस्कान पे इधर उधर नहीं बचाओ जाके तामिल के साथ जाएगी। गाँव में क्या चल रहा है क्या नहीं भाई। तो नॉलेज सीख करना इंसान की कमजोरी है। आप जनरल नॉलेज बढ़ाइए जो आपके काम का है और उसको लेकर के आगे बढ़िए। एक कॉन्फिडेंस आपके दिल में होना चाहिए, जो हम चाहते हैं वो हम आपके दिल में पैदा करना चाहते हैं कि प्राइमरी लेवल से हमारा बच्चा 7वीं से, अगर 7वीं और 9वीं हाई स्कूल के लेवल से बच्चों के दिल में अगर ये बात आती है, ये बहुत दूर की कौड़ी हम मिला है सर, कि हमारे प्राइमरी से बच्चों के दिल में बात आए कि मैं IAS और IPS को बैठ सकती हूँ तो कॉम्पीट कर सकता हूँ। अगर जज्बा उनके दिल में आए, जब मंजिल मिलेगी इंशाअल्लाह रास्ता भी तलाशी है अल्लाह ने कहा। वो मिशन लेके हम उठे और इसी चीज को लेकर के हम आगे आपके पास में आए हैं, ताकि आप नर्वस ना हो, डिप्रेस ना हो। इतनी टैलेंट है हमारे बच्चों में, इतनी इंटेलिजेंसी है कि उसको उजागर करने की जरूरत है। इनको डराइए मत, इनको दाबिए मत। और टॉप 10 बच्चे लीजिए, कहीं टॉप 10 नहीं है, टॉप 5 है तो 5 लीजिए। कोई धंधा कारोबार नहीं करना है आपने। जो टॉपर बच्चे उनको लीजिए। जो बच्चे टॉपर नहीं है, थोड़े पीछे रह गए किसी वजह से, इसका मतलब वो नालायक है ऐसा नहीं है। फैजपुर में कोई बच्चा गली के अंदर मोगरी लेकर अपनी अम्मा की, अगर वो चौके छक्के मार रहा है गली में, खिड़कियां दरवाजे तोड़ रहा, उसको मेरे पास में लाओ, क्रिकेट क्लब ज्वाइन करा देता और उसकी माँ को बोलता 2 रकात पर, तेरे घर में यूसुफ पठान पैदा हो। ऐसे भी में से तो नहीं होंगे अच्छे बच्चे, शरीफ बच्चे, लेकिन ऐसे बच्चे भी होंगे। तो एक मारा पंच, एक मुक्का मारा तो सर नीचे गिरा देता, पूरा मोहल्ला उसके पीछे भाग रहा, माँ भी मांग रहे, बहुत पांडे, मारो इसको, मारो इसको। मैंने कहा उसको मेरे पास लाओ, इसको बॉक्सिंग क्लब लगा दो और तुम भी जीत कर आएगा। फैक्ट्री वालों का हंसते वो। हमारे पास टैलेंट है, हम तलाश नहीं करते, हमको टैलेंट तलाश करना है। ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आ जाएगा, सारी मुसीबतें आप इंशाअल्लाह ताला फेस करोगे। क्या कहा APJ अब्दुल कलाम ने इस ताल्लुक से? उन्होंने कहा कि बारिश को रोकने के लिए हमारी छतरी जिम्मेदार नहीं होती। हम बारिश को छतरी खोलकर रोक नहीं सकते, लेकिन बारिश में खड़े हो सकते हैं। हम बारिश के अंदर अम्ब्रेला और छतरी लेकर खड़े हो सकते हैं। अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस हो तो जिंदगी की मुसीबत और चैलेंजेस को हम खड़े होकर फेस कर सकते हैं, अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस है। उन्होंने कहा एक बड़े इंसान ने कहा, उस पर हमको गौर करना चाहिए। यहाँ पर लाइब्रेरी का जिक्र हुआ, दोस्तों का, सहेलियों का जिक्र हुआ। 2 ही रखो, 3 ही रखो, 4 ही रखो, करने रिस्ट्रिक्शन लगाए, ज्यादा सहेली आ जाता दोस्त रखेंगे, टाइम पास होगा। लेकिन दोस्त का सिलेक्शन कैसे करना है? APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर है। एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर है, लेकिन एक अक्लमंद अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर है। ऐसा दोस्त ढूंढो जो कि लाइब्रेरी का काम करेगा। अपन कैसा दोस्त ढूंढे, चल आज उसको मारेंगे तो भी अपने दावे करते चल पाए, आज उसको सजाएंगे तो भी उनका चल अपने सजाएंगे। वो आपका दोस्त नहीं, आपका दुश्मन। वो आपका दोस्त नहीं है, आपका दुश्मन। बहुत बातें हो सकती है, लेकिन मुझसे पेश रहो, मेरे तमाम साथियों ने आपके सामने तफसीलन बात रखी है। पूरे जिले के अंदर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह घूम रहे हैं। हमारा कारवा कल जावल में भी है, उसके बाद दुधौल में है, उसके बाद धरनगांव फाइनल हुआ है। आज अल्लाह करम है, माहौल के अंदर हम आने वाले थे, बस अल्लाह का शुक्र है आप लोग यहाँ पर दिखाई दिए, बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नहीं, इस मिशन के लिए आने वाले थे, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जब मालूम पड़ा कि सब लोग यही आ गए, तभी आ गए। बहुत अच्छा, ये आपका जज्बा है, इंशाअल्लाह दीजिए हमको। मुक्ताई नगर वाले भी आए तारीख पकड़ने के वास्ते है, मंगनी की शादी की नहीं। UPSC की तारीख पकड़ने है। UPSC कौन है?
दुल्हन है जिसको अपने को जाके लाना है घर पे। हाँ, उसकी तारीफ पकड़ रहे हैं, इंशाल्लाह पकड़ेंगे तारीफ उनकी। तो प्यारे बच्चों, आप जिस मेहनत और मशक्कत के साथ काम कर रहे हैं, एतमाद के साथ काम, एतमाद के साथ एक निश्चय करो। यहाँ पर एक मिसाल दे दूं आपको, मैं सर आपको वीडियो देता हूँ, उसका उसका पॉइंट डाल दीजिएगा। सफीन हसन करके गुजरात का बच्चा, वो भी 21 साल का IPS बना। सर उसका इंटरव्यू सुना, उसकी माँ सफीन हसन है, मेरे पास में देता। उसने उसका इस्तेमाल हुआ तो क्या बोला उसने, मानो कि मैं यहाँ जो खड़ा हूँ तो मेरी माँ शादियों में रोटियां बेचकर कमा के लाती थी कि मिलने। मेरे अब्बा मजदूर थे जो हीरे कराची जाते उन कारखानों में काम करते, और हम गरीबी हालत में थे। मैंने उस वक्त उन हालात के अंदर अपने अंदर एक नए इंसान को जन्म दिया, और मुझे वो स्पार्क मिला। मुझे वो मुसीबतें जो है मेरे यहाँ पर खड़े होने में बहुत दरामद हुई। मैंने तय किया कि मुझे एक ऑफिसर बनना ही है। तो उसने कहा कि ये यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, यूपीएससी का एग्जाम देने को जाने के लिए साल 2 साल हम टेबल और उसके ऊपर बैठते हैं और कलम लेके बैठते पढ़ते हैं, जब पता लगता है ऐसा नहीं है। उसने कहा कि आपको प्राइमरी लेवल से दिमाग के अंदर वो ऑफिसर डालना पड़ता है, प्राइमरी लेवल से वो दिमाग के अंदर अफसर डालना पड़ता है। जब अफसर से इंटरव्यू के अंदर यूपीएससी पूछा जाता है कि फिसाद हो गया, खुदा न खास्ता, कैसे हैंडल करोगे, अगर सैलाब आ गया कैसे हैंडल करोगे, आग लग गई बहुत बड़े पैमाने पे कैसे हैंडल करोगे, वह किताबी तालीम काम में नहीं आती, वह इंटेलिजेंट ये बोलता है तजुर्बा क्या है तुम्हारा, क्या तुमने जिंदगी के अंदर ऐसे मौकों के अंदर वो काम किया है, वो जवाब देना पड़ता है। तो सर किताब में जिंदगी लिखे हुआ है, तो बोले कि जा मैं मारियो माँ कायदा तो जाएगा हाथ सैलाब पकड़ कर। उस सभी नाम का बच्चा, उसने कहा कि मैं गुर्बत से आया, आज आपके सामने खड़ा हूं। 21 साल का बच्चा, मुझ भी बुढ़ी नहीं जाए उसको पूरी भी मेरे ख्याल से। तो हमारे पास बहुत टैलेंट है। कहाँ का बच्चा है, तो कोई करोड़पति का बेटा नहीं है, एक गरीब परिवार का बच्चा है। तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने अपने इल्म का जो सिफत है वो उसके लिए रखा है, जो उसके लिए तड़पता है, जो उसकी कदर नहीं करता वो इल्म भी उसकी कदर नहीं करता। और खुशी हुई। मैं 4 मित्रों पे मेरी बात खत्म करता हूँ। इन बच्चों के लिए आपसे गुजारिश करता हूँ, इन 4 मित्रों में, कि मैंने माना कि मेरी आवाज नहीं जाएगी, मैंने माना कि मेरी आवाज नहीं जाएगी, इन्हीं दरो दीवार से पलट कर चली जाएगी। अब भी मौका है, करो कोई अंधेरों का इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी।